हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। क्या आप भी अपने पौधों पर तरह तरह की खाद का इस्तेमाल कर करके थक गए हैं क्योंकि आपको किसी खाद का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा? आप अपने फूलों वाले पौधों पर और फ्रूटिंग प्लांट्स पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं वह आपको नहीं मिल रहा, और अब आप एक ऐसी खाद चाहते हैं जिसे प्रयोग करके आपके जो पौधों की ग्रोथ है वह बहुत अच्छी हो, आपके फलों वाले पौधों पर अच्छी सी फ्रूटिंग हो और फूलों वाले पौधों पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो और आपके किचन गार्डन में भर भर के सब्जियां ग्रो हो। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी फ्री की खाद के बारे में जिसे आप अपने घर में ही फ्री में सिर्फ 21 दिन में ही तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में इस खाद को कैसे बनाना है, उसे अपने प्लांट्स पर कैसे यूज करना है और कौन कौन से प्लांट्स पर यूज करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, यानी आपको इसे कितने गैप के बाद अपने प्लांट्स पर यूज करना है, यह सभी डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस जादुई खाद को तैयार करने के लिए आपको चाहिए इस तरह से उपले या कंडे, जिसे काउडंग केक भी कहते हैं। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। यह गोबर को सुखाकर बनाए जाते हैं। यह जो उपले आप लेंगे यह पूरी तरह से डिकम्पोज होने चाहिए और अगर जितने पुराने ये आपको मिले उतना ही ज्यादा अच्छा है। गांव में तो यह उपले बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अमेज़न पर आपको इस तरह के काउडंग केक बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इस उपले से हमें खाद कैसे बनानी है। तो आपके पास जितने भी उपले हों उन्हें आप किसी बकेट में या किसी भी टब में भिगो के रख दें। इन्हें आप इस तरह से लगभग 48 घंटे के लिए भिगो के रख दें। यह बहुत लाइट वेट होते हैं, इसलिए पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। तो आप इन पर इस तरह से किसी भारी पत्थर को रख सकते हैं ताकि यह पानी में पूरी तरह से डूबे रहें। 48 घंटे बाद आपको इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर मिल जाएगा। इस फर्टिलाइजर को आप चाहें तो लिक्विड रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसे आप सादे पानी में डाइल्यूट करके ही अपने प्लांट पर यूज करेंगे। उपलों से बने इस लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे यूज करना है, इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इसको पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप अपने सभी तरह के प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं, फूलों वाले पौधों पर, सब्जियों पर और फलों वाले पौधों पर। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इसे हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज करें क्योंकि यह काफी स्ट्रॉन्ग होता है। उपलों में से जो भी लिक्विड है उस पानी को निकालने के बाद इस तरह के उपले आपके पास बचेंगे। खाद बनाने के लिए आप जो भी उपले लेंगे वह ना तो बहुत ही ज्यादा पुराने होने चाहिए और ना ही एकदम नए, यानी 4 से 6 महीने के अंदर वाले जो उपले हैं वह आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नए उपले होंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी जो कि हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से अगर 1.5-2 साल पुराना उपले होंगे तो उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वह काफी कम हो चुके होंगे। इस तरह से इन भीगे हुए जो उपले हैं उन्हें आप हाथ से मसल कर या किसी हथौड़ी या पत्थर की सहायता से इस तरह से पूरा पाउडर सा बना लीजिए। उपलों से बनी इस खाद को आप किसी भी कंटेनर में बना सकते हैं। मेरे पास थोड़े कम उपले हैं, इसलिए मैं इन्हें इस तरह के एक गमले में बना रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें बाल्टी में या बड़े ड्रम में या किसी भी तरह के मटके में भी बना सकते हैं। इन भीगे हुए उपलों की कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हमें इसमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से गुड़ को। ये नया गुड़ है, आपके पास अगर पुराना गुड़ है तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यह पुराना गुड़ पड़ा है तो मैं इसी को कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगी। अब मैंने एक बोल में आधा लीटर पानी ले लिया है और उसमें लगभग 25 ग्राम गुड़ डाला है। इस तरह से पानी में गुड़ को डालकर अच्छी तरह से घोल लेंगे। गुड़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह का जो पानी हम अपने उपलों के पाउडर में डालेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे जो कि हमारी कंपोस्ट को बहुत जल्दी बनाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा गुड़ में पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस और काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी खाद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। इस पानी में गुड़ डालने के 1 घंटे बाद का यह रिजल्ट है। अब गुड़ पानी में पूरी तरह से घुल चुका है।
अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वह है दही। आप चाहें तो मट्ठे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे छाछ या लस्सी भी बोलते हैं। दही का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इसके इस्तेमाल से हमारी खाद में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाए। इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम का लेवल भी खाद में अच्छे से बढ़ जाएगा। इसके अलावा गुड़ के साथ दही या मट्ठे का इस्तेमाल करने से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो संख्या है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इससे हमारे गोबर के उपलों से जो कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया है वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और उसमें डिकम्पोजिशन बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। अब गुड़ और दही के इस मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिलाकर उपलों के इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। मैं इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला रही हूँ ताकि ये जो लिक्विड हमने बनाया है यह पूरी तरह से सारे उपलों में मिक्स हो जाए। अब इस पूरे मिश्रण वाले गमले को हम किसी कपड़े की सहायता से ढक देंगे और उस पर किसी भी वजनदार चीज़ को रखकर छाया वाली जगह पे रख देंगे। अगर गर्मियों में आप इसे बना रहे हैं तब तो आप इसे छाया वाली जगह पे रखिए, लेकिन जैसे मैं आजकल इसे बना रही हूँ तो मैंने इसे धूप में रखा है, तो इतनी सर्दियों में आप इसे धूप वाली जगह पे भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे किसी पत्थर से भी ढक दिया है ताकि जो कपड़ा है वह उड़ने ना पाए। अब 15 दिन का समय हो गया है और देखते हैं इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। इस खाद में डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब एक टूल की हेल्प से मैं इस सारी खाद को ऊपर नीचे करके मिक्स कर रही हूँ। मुझे यह सारा मिश्रण थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। फूलों से जो हम यह खाद बनाएंगे इसमें जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमें मॉइस्चर होना बहुत ही ज़रूरी है। इस मिक्सचर को जितना मॉइस्ट रखेंगे उतने ही ज़्यादा जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वह इसमें पनपेंगे और हमारी खाद जल्दी बनेगी। अगर आप इस खाद को गर्मियों में बना रहे हैं तो मॉइस्चर का खास ध्यान रखिए और 2-3 दिन बाद इस खाद वाले बर्तन को अच्छी तरह से चेक करते रहिए कि कहीं मॉइस्चर ख़त्म तो नहीं हो गया, और अगर मॉइस्चर ख़त्म हो गया है तो उसमें फिर से थोड़ा सा पानी या छाछ डालकर आप इसे मॉइस्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने फिर से इस खाद को ढक के रख दिया था और ये है लगभग 21 दिन के बाद का अपडेट। अब देखिए यह खाद पूरी तरह से भुरभुरी हो गई है और इसमें आपको थोड़े थोड़े तिनके भी दिखाई देंगे, क्योंकि यह उपलों में जो तिनके थे वह हैं। इनको डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन आप इस तरह भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर भी थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन या ब्लैकिश होना शुरू हो गया है। इसका मतलब अब खाद हमारी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। इस खाद को मैंने उस पॉट से निकाल लिया है और इसका टेक्स्चर देखिए कितना अच्छा है, एकदम वर्मी कंपोस्ट जैसी लग रही है ना। अब आप इसे अपने किसी भी सब्जी वाले पौधों पर, फलों वाले पौधों पर और फूलों वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है और उसे कितना यूज़ करना है आगे यह भी जान लेते हैं। जिस भी प्लांट पर आपको इस खाद को यूज़ करना है, सबसे पहले उसके गमले की मिट्टी को इस तरह से थोड़ा लूज़ कर लीजिए या गुड़ाई कर लीजिए, और उसके बाद गमले के साइज़ के अकॉर्डिंगली 10 से 12 इंच के गमले में आप इस तरह से 2 से 3 मुट्ठी भरकर ये खाद डाल सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ और जो दही है उसे भी डाला है, जिससे कि इसमें काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और आयरन की मात्रा भी हमारी खाद में मिल गई है। इस खाद को आप अपने पौधों पर 10 से 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कीजिए और इसे यूज़ करने के बाद पानी ज़रूर डालिए ताकि खाद का पूरा असर पौधे की जड़ों तक जल्दी ही पहुंच जाए। आप इसे इन्हें हरे पत्ते वाली सब्जियों पर, आलू, टमाटर, गाजर, मूली सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट्स पर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो इस खाद के इस्तेमाल करने से आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। इस खाद को आप अपने फ्रूटिंग प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने फूलों वाले पौधों को या किसी सब्जियों वाले पौधों को बीज से ग्रो किया है और उनकी सैपलिंग को रीपॉट किया है, लेकिन उनमें अभी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप उसमें इस खाद को डालेंगे तो उनमें ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से इस पावरफुल खाद को अपने घर में ही बना सकते हैं, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसे आप केवल 21 दिन में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और कंपोस्ट बनाने से पहले जो उपलों को भिगोते हैं उस पानी को भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।